वेलकम मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी की जो कि इंडिया की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कंपनी है। ये करीबन 70 प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है और साथ ही साथ अपने खुद के ओन ब्रांड का 54% तक का एक्सपोर्ट ये कंपनी करती है। यहाँ पे सिर्फ ये कंपनी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर नहीं है, बल्कि इसमें अगर हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो मोर देन 34% के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस कंपनी में बैठे हुए हैं। लिस्टिंग की अगर इसकी बात करें तो महज 2020 में इसका लिस्टिंग हुआ है और 4 सालों में ये कंपनी ने करीबन 183% के रिटर्न्स ऑलरेडी बनाकर दे दिए हैं। जेन्युइनली हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न्स बन के मिलते हैं। जो लोगों का शॉर्ट टर्म का पीरियड होता है कि नहीं हमको 1-1.5 साल में बेचना है, उनके लिए ये कंपनी नहीं है। 4 सालों में 183% के रिटर्न्स बन के मिल चुके। अब ये उनको मिले होंगे जिन्होंने कंसिस्टेंसी से 4 साल होल्ड करके रखा है। जो लोग आए और थोड़े से मार्केट के वेरिएशन होते ही वो निकल गए, एग्जिट कर गए, उन लोगों को ऐसे रिटर्न्स बन के नहीं मिलते। तो हमेशा लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव हो ऐसे स्टॉक्स में 4-5 सालों के लिए इन्वेस्ट कीजिए, आपको भी बढ़िया रिटर्न्स बन के मिलने का पोटेंशियल डेफिनेटली मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम स्टॉक का फंडामेंटल्स देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि ये स्टॉक को करंट प्राइस पे बाय किया जा सकता है या नहीं। यहाँ पे जो है हमने फंडामेंटल्स ओपन कर लिए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट कैप सिर्फ 10,341 करोड़ का है, यानी एकदम स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, छोटी कंपनी हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक पी जो है ये ओवर वैल्यूड देखने को मिलता है स्टॉक का। आरओसी और आरओई अच्छा है, अर्निंग पर शेयर भी बेटर देखने को मिल रहा है हमको। लेकिन अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.90% का है, एक्सपेक्टेडली कम है, लेकिन चलो कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। फेस वैल्यू 10 का है, यानी आने वाले समय में स्प्लिट का बेनिफिट देखने को मिल सकता है। डेप्ट की बात करें तो 147 करोड़ का है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.13 है, यानी कम है डेप्ट, डेफिनेटली ये बोल सकते हैं। करंट असेट जो है 728 करोड़ के है, कंपैरेटिवली डेप्ट कम ही है। कंपनी के पास इन्वेंट्री अवेलेबल है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे सेटलमेंट करना डेप्ट को उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अगर ये शॉर्ट टर्म डेप्ट है तो। अब आगे हम देखेंगे शॉर्ट टर्म में है या लॉन्ग टर्म है। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता है, यानी आगे आने वाले समय में हम इस स्टॉक को लंबे समय के लिए होल्ड करने के लिए लायबल है, एलिजिबल है ये स्टॉक, हम ये बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे हम बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व कंपनी के ग्रोइंग मैनर में देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी के जो रिजर्व्स है ये ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहा है। कंपनी पे बोरोइंग है 147 करोड़ का, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में इसको डिवाइड करें तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कंपनी पे पहले जो था ये 149 करोड़ था, जो कि कम करके 60 करोड़ देखने को मिला है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग 52 करोड़ है, ये भी 76 से कम हुआ है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि कंपनी जो है कंसिस्टेंसी से अपने बोरोइंग को कम करने की कोशिश कर रही है। यहीं पे अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी के जो सेल्स है ये कंसिस्टेंसी से ग्रोइंग हो रहे हैं। कंपनी कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट डेफिनेटली जनरेट कर रही है। एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो कंपनी पे एक्सपेंसेस भी थोड़े से बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। कंपनी की अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखकर कोई सेंस होता नहीं है ज्यादातर, तो क्योंकि टैक्स तो पे करना ही है, 2025 का स्लैब डेफिनेटली यहाँ होता ही है। तो आपको नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट भी कंसिस्टेंसी से बढ़ता हुआ कंपनी का देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अर्निंग पर शेयर में भी गजब की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कंपनी जो है प्रॉफिट की तरफ डेफिनेटली आगे चल रही है। यहाँ पे अगर हम डिविडेंड पे आउट देखें तो 14% का डिविडेंड भी कंपनी पे कर रही है। अगर अब इस कंपनी के हम थोड़े से पॉजिटिव फैक्टर और थोड़े निगेटिव फैक्टर्स को देखें, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है ये 22.6 है पास्ट 3 ईयर्स से, जो कि अच्छा देखने को मिल रहा है।
उसके साथ साथ कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है ये 21.74 है लास्ट 3 सालों का, ये भी अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो की अगर बात करें तो 14.57 है, ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर और अच्छा देखने को मिल रहा है। अब उसके साथ साथ अगर कंपनी का जो इफिशिएंट साइकिल कन्वर्जन है, कैश कन्वर्जन साइकिल है, ये 8.44 डेज का है। अगर मार्केट के आपके कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं तो ये भी अच्छा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ CFO और पैट की बात करें जो कि कैश फ्लो है और कैश फ्लो मैनेजमेंट से रिलेटेड टर्म है, तो ये भी एक अच्छा देखने को मिल रहा है 1.59। और अगर हम यहीं पे इसके थोड़े से लिमिटेशन या डिसएडवांटेज देखें तो ये दो हमें देखने को मिलते हैं कि कंपनी का पी जो है ये हाई देखने को मिलता है। अब पी का जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया है कि बिजनेस अच्छा होगा तो बिजनेस के थ्रू हमें देखने को मिलेगा कि रेवेन्यू अच्छा हो रहा है, रेवेन्यू अच्छा है तो प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो ईपीएस अच्छा हो रहा है, और ईपीएस अगर अच्छा हो रहा है तो पी जो है अपने आप ही स्लो डाउन होगा या कम होगा। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखा तो कंपनी अभी ग्रोथ कर रही है तो धीरे धीरे पीई भी कम होगा। लेकिन अगर यहीं पे आप सेक्टोरियल पीई की बात करेंगे तो सेक्टोरियल पीई पूरा के पूरा अभी कम है और बाकी सारे ही सेक्टर के जितने पीई है स्टॉक्स के वो सभी हाई है। तो सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलर स्टॉक का जो पीई है ये हाई है, सभी के पीई फिलहाल हाई देखने को मिल रहे हैं, ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहे हैं। सेकेंड हम इसका लिमिटेशन देखेंगे तो कंपनी जो है इसका इबिटा मार्जिन अभी हाई देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर एक बार हम सेक्टर्स वो देखने से पहले तो हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रमोटर का होल्डिंग जो है स्लाइटली कम हुआ है, 51.19 से 49.3% है। FIS अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8% थे जो कि 8.22 थे जो 13.12% हो गए हैं। DIS की बात करें तो 20.77 थे जो कि 20.92% हो गए, और पब्लिक यहाँ पे 19% थी जो कि अभी 16.91% हो गई है। तो बेसिकली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है कंसिस्टेंसी से अपना होल्डिंग बढ़ाने के पीछे पड़े हुए हैं। प्रमोटर का होल्डिंग थोड़ा बहुत कम डेफिनेटली हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है प्रमोटर का होल्डिंग भी हेल्दी है, हम बोल सकते हैं 49% भी अच्छा है। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में भी छोटे छोटे नाम नहीं है, काफी बड़े नाम है। हम उतना डिटेल नहीं जाएंगे वरना वीडियो बहुत लंबी बनती है, पर यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इससे तो समझ आ रहा है कंपनी बहुत अच्छी है। अब अगर हम बात करें कि कंपनी है कौन सी और करती क्या है, तो कंपनी है मिस्टर बेक्टोस फूड स्पेशलिटी लिमिटेड, जो कि एक ब्रेवरेज कंपनी की जैसे हैं, हम बोल सकते जैसे बोला मैंने। लेकिन यहाँ पे मोस्टली हम देखें तो इनका बिस्किट्स मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा काम है। बेकर्स प्रोडक्ट और बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग में ये काम करते हैं। साथ ही साथ अगर हम इसकी ब्रांड्स की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 54% तक का इनका ओन ब्रांड एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी 70+ कंट्रीज में। यानी सिर्फ इनका इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी बहुत बढ़िया बिजनेस देखने को मिलता है, जिसमें कि ये ब्रेड बिस्किट्स इस तरह की चीजें मैन्युफैक्चर करते, ओन ब्रांड्स में भी मैन्युफैक्चरिंग होता है। साथ ही साथ अगर इनके ब्रांड कौन से हैं अगर ये आपको जानना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके जो क्रीम के ओरियो और चोकोज हम खाते हैं वो भी इनके ही ब्रांड्स में आते हैं। दानिश के कुकीज, क्रैकर्स, क्रीम, ये जो हमने इंडियन मार्केट में देखने को मिलते हैं वो भी इनके ब्रांड है। उसके अलावा क्रीम्स, मारीज, कुकीज, ये सारे डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स जो है, क्रैकर्स है, ये बिस्किट्स है अलग अलग ब्रांड के, ये सारे इनके ओन ब्रांड में देखने को मिलते हैं। ये करीबन अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 75% रेवेन्यू इनका डोमेस्टिक ही कलेक्ट हो रहा है और 25% का रेवेन्यू ये जियोग्राफिकली हम बोल सकते हैं एक्सपोर्ट से अपना बना रहे हैं। अगर हम इनके कॉम्पिटिटर्स की बात करें, पियर्सिंग कंपनियों की बात करें
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके पियर्सिंग कंपनियों में वरुण ब्रेवरेज जैसी कंपनियां, बीकाजी फूड, एल&टी फूड, जाइडस वेलनेस जैसी कंपनियां देखने को मिलती है। और जो हमने देखा एमआरएस बिटकॉर्स जो है ये वाली कंपनी देखने को मिलती है। इनका अगर पीई देखेंगे तो पूरा सेक्टोरियल पीई 37.57 का है, लेकिन सभी का पीई हाई देखने को मिल रहा है एक्सेप्ट एल&टी फूड के। तो इस हिसाब से हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो भी थोड़ा ओवर वैल्यूड स्टॉक हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इसके परफॉर्मेंस की तो आप देख सकते हैं कि एक साल में करीबन 49% के रिटर्न्स इसने बनाकर दिए हुए हैं। वही अगर हम 5 सालों की बात करें तो 5 सालों में 183% के रिटर्न्स मिले हैं। और अगर हम मैक्सिमम की भी बात करेंगे तो सिमिलर रिटर्न्स हमें देखने को मिलेंगे। कंपनी का लिस्टिंग ही दिसंबर 2020 में हुआ था, तो बेसिकली 3 साल से ही ये कंपनी का चार्ट हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी का चार्ट अपवर्ड साइड में है, ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर डेफिनेटली देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि कंपनी ब्रेवरेज से बिलोंग करती है, वरुण ब्रेवरेज जैसे, बालाजी फूड्स जैसे जो कंपनियां हैं इनके कॉम्पिटिटर है, तो ऐसे में हमें ये स्टॉक लेना चाहिए या नहीं, अगर ये बात की जाए तो फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, ग्रोथ कर रही है, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठती है। अभी इस प्राइस पे करीबन 1000 रुपीज के आसपास इसका प्राइस देखने को मिल रहा है, तो ये ओवर वैल्यूड है। तो हम डेफिनेटली ओवर वैल्यूड जोन में अगर कंपनी है और हम बाय करते हैं और करेक्शन आता है तो उस वक्त हमें इसमें नुकसान हो देखने के चांसेस मिल सकते हैं। तो हमें कभी भी कंपनी को बाय करते वक्त देखना चाहिए, एक तो फेयर वैल्यू पे मिले या तो अंडर वैल्यूड स्टॉक हो तो भी चलेगा। तो अभी अगर करेक्शन आता है मार्केट में और उस टाइम पे हम इसको बाय करते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा हमें इसमें फायदा देखने को मिल सकता है। बाकी कंपनी का अगर डिविडेंड और कॉर्पोरेट एक्शन का हिस्ट्री भी आप देखेंगे तो 1 रुपए 2 रुपए से ज्यादा ये डिविडेंड पे नहीं करती हैं और छोटी सी कंपनी है, करेक्शन आएगा तो 40-50% तक का भी करेक्शन आएगा। तो इस वक्त इस प्राइस पे, ओवर वैल्यूड प्राइस पे इसको बाय करना तो आई डोंट थिंक ये राइट चॉइस होगा। फिर भी आप एक बार इसका डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस और कर सकते हो और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर एडवाइस भी कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।